हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि माजुली नदी द्वीप ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका माजुली नदी द्वीप है ना, ये आपका असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका माजुली द्वीप है ना, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो है टोटल कितने पदक जो है वो जीते थे। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात कर ले तो भारत ने जो है इसमें टोटल जो है वो 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। और भारत के पायदान की बात कर ले तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत जो है 48वें पायदान पे रहा था। तो 7 मेडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपके उद्घाटन समारोह के जो आपके ध्वजवाहक रहे थे ना, ये आपके मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह रही थी। वहीं अगर समापन समारोह के ध्वजवाहक अगर पूछ ले तो देखिए, समापन समारोह के जो ध्वजवाहक रही थी ना, ये आपके बजरंग पूनिया रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2020 के टोक्यो ओलंपिक के मेडल टेबल की बात कर ले तो देखिए, पहले पायदान पे जो आपका यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका रहा था। अमेरिका ने जो टोटल 113 पदक जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। सेकंड पायदान की बात कर ले तो सेकंड पायदान पे जो आपका चाइना देश रहा था। चीन ने जो है टोटल 89 पदक जीते थे, जिसमें 38 गोल्ड, 32 जो था वो आपका सिल्वर मेडल था और 19 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। और तीसरे पायदान की बात कर ले तो तीसरे पायदान पे जो है आपका जापान देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन टोक्यो ओलंपिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में जो है क्रिकेट ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए, क्रिकेट खेल को जो है टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है, या फिर किसी भी ओलंपिक में जो है क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है। तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपके 5 नए खेल जो है वो जोड़े गए थे। और वो 5 नए खेल कौन कौन से थे। तो पहला आपका सर्फिंग खेल था, सेकंड आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग था, थर्ड आपका स्केट बोर्डिंग था, फोर्थ आपका बेसबॉल और 5वां जो था ये आपका कराटा था, जो कि 5 खेलों को जो वो आपका शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जो वर्णन है ना, ये आपका किया गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना, ये आपका भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में जो वो किया गया है। तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात कर ले यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर ले तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो वर्णन है ना, ये आपका भाग 4A में किया गया है और अनुच्छेद 51A में किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो भाग 3 है ना, इसे जो भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जो वो आपका वर्णित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मूल रूप से संविधान में जो आपके कितने मौलिक अधिकार थे। तो देखिए, मूल रूप से अगर पूछा जाए तो मूल रूप से जो आपके संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार है। और 6 मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मूल रूप से जो आपका संपत्ति का अधिकार था, पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन आपका संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार की सूची से जो है इसे हटा दिया गया था। और ये जो आपका अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार जो इसे बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो आपके जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला आपका समानता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है,
जो कि आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। फिफ्थ आपका जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। सिक्स्थ आपका जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो वर्तमान में आपके जो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है ना, ये आपका जापान देश से लिया गया है। तो जापान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो है, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायिक पुनरीक्षण या फिर पुनर्लेखन का जो सिद्धांत है ना, ये भी आपका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। न्यायाधीशों को पद से हटाए जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन का जो प्रावधान है ना, ये आपका आयरलैंड देश से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जो आपके डीपीएसपी है ना, ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रक्रिया है, ये भी आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है असम का प्रसिद्ध त्योहार या फिर नृत्य है पूछा गया था? तो ऑप्शन में जो आपका बिहू जो है वो दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका बिहू है ना, ये असम राज्य का लोक नृत्य भी है और ये आपका प्रसिद्ध त्योहार भी है। तो बिहू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ से कि असम में कितने प्रकार के जो है बिहू मनाए जाते हैं? तो देखिए, असम में जो आपके 3 तरह के बिहू जो है वो आपके मनाए जाते हैं, जो 3 ऋतुओं के जो है वो आपके प्रतीक है। पहले बिहू की अगर मैं बात कर लूँ तो पहला जो बिहू है ना, ये आपका बोहाग बिहू, जिसे जो है रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपका अप्रैल में, चैत्र या बैसाख महीने में जो है ये आपका मनाया जाता है। सेकंड बिहू की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, दूसरा जो आपका बिहू है ना, ये आपका काटी बिहू है, जिसे कंगाली बिहू भी कहा जाता है, और ये आपका कार्तिक महीने यानी अक्टूबर मंथ में जो है इस बिहू को मनाया जाता है। और तीसरा जो आपका बिहू है ना, ये आपका माघ बिहू है, जिसे भोगाली बिहू भी जो है ये आपका कहा जाता है, और ये आपका 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन जो है इस बिहू को मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि घूमर ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका घूमर है ना, ये राजस्थान के भील जनजाति का जो है एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए जो है इस नृत्य को भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में किस गाँव को जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव जो है वो घोषित किया गया है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के मेहसाना जिले में एक गांव मोढेरा गांव को जो है भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव जो वो घोषित किया गया है। तो मोढेरा गांव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इससे पहले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि मोढेरा जो ये गाँव है ना, ये किस राज्य में आता है? तो ये आपका गुजरात राज्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज यानी फेंसर जो है ये कौन बनी है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली जो पहली भारतीय तलवारबाज बनी है ना, ये आपका भवानी देवी बनी है। तो भवानी देवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भवानी देवी ये जो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच स्टेट हैज़ वन द इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर यानी संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार है ना, ये 2022 किस राज्य ने जीता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार है ना, ये 2022 में पश्चिम बंगाल राज्य ने जीता है। तो वेस्ट बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आपका जो है कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो देखिए, अगर आपको पता होता कि कन्नौज का जो युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया था, तो आप इजीली जो इसका टिक करके आ जाते। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1540 ईस्वी में कन्नौज, जिसे जो है बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है,
ये आपका हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह ने जो है हुमायूं को जो है वो हरा दिया था। तो 1540 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले हुमायूं के बारे में, तो देखिए ये जो आपका हुमायूं था ना, ये आपका बाबर का पुत्र था और इसने जो है बाबर की मृत्यु जो है 1530 में हुआ था और बाबर की मृत्यु के बाद जो है ये आपका जो है हुमायूं ने जो है राजगद्दी जो वो संभाली थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चौसा का जो लड़ाई है ना, ये 1539 ईस्वी में जो है शेरशाह और हुमायूं के सेना के बीच जो वो लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह जो वो आपका विजयी रहा था। तो ये चौसा की लड़ाई भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हुमायूंनामा जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए हुमायूंनामा जो ये पुस्तक है ना, ये हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा जो है इसकी जीवनी जो है वो लिखा गया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी का जो है असली नाम पूछा जाता है। तो देखिए शेरशाह सूरी का जो असली नाम था ना, ये आपका फरीद था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा बात कर ले इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण लड़ाई के बारे में, जहां से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है, यह आपका 1526 में लड़ा गया था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है वो हरा दिया था। सेकंड आपका खानवा का लड़ाई के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए खानवा का जो लड़ाई है ना, ये आपका 1527 में लड़ा गया था और ये आपका बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने जो है राणा सांगा को जो वो हरा दिया था। इसके अलावा चंदेरी की लड़ाई पूछी जाती है। तो देखिए चंदेरी का जो युद्ध है ना, ये आपका 1528 में लड़ा गया था और ये आपका बाबर और मेदिनी राय के मध्य जो वो लड़ा गया था और इसमें भी जो है बाबर ने मेदिनी राय को जो वो हरा दिया था। फोर्थ आपका घाघरा का युद्ध पूछा जाता है। तो ये आपका 1529 में लड़ा गया था, जो कि बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को जो है घाघरा के युद्ध में हरा दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पानीपत का जो दूसरा लड़ाई है ना, ये आपका 1556 में लड़ा गया था और ये आपका अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर ने जो है हेमू को जो है पराजित कर दिया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना, ये कब लड़ा गया था और किनके मध्य लड़ा गया था। ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कूका आंदोलन ये जो है किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए अगर प्रारंभ पूछा गया था, तो देखिए कूका आंदोलन जो है ये भगत जवाहर मल के द्वारा जो वो प्रारंभ किया गया था, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि नेतृत्व पूछा गया था। तो देखिए कूका आंदोलन का जो नेतृत्व है ना, ये आपका सतगुरु राम सिंह ने किया था। तो सतगुरु राम सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जड़त्व के नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया को जो है किस नियम के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो देखिए जड़त्व के नियम को जो है ये आपका न्यूटन के पहले नियम के रूप में भी जो है इसे जाना जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है। तो देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है ना, ये बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक जो है स्थिर रहेगा जब तक जो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी फोर्स जो है वो नहीं लगेगा, तब तक जो वो वस्तु जो है वो आपका स्थिर रहता है। ये जो आपका न्यूटन का पहला नियम बताता है। न्यूटन के दूसरे नियम की बात कर ले तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो आपका F=ma है और तीसरा जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो आपका गति प्रतिक्रिया से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर ये जो पुस्तक है ना, ये ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा लिखा गया है। तो ताहिरा कश्यप खुराना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पूर्वी घाट का जो विस्तार है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए पूर्वी घाट के विस्तार की बात कर ले तो ये आपका उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के समानांतर जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों तक जो है ये आपका फैला हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 की जो शुरुआत है ना, ये कहाँ से हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 26 और 27 मार्च 2022 को जो है आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्रवरम आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट कुंजी पूछा गया था। तो देखिए MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, ये आपका Ctrl+M होता है। तो Ctrl+M आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि डिजिटल इंडिया वीक 2022 का जो है वो आपका थीम पूछा गया था।
तो देखिए ये जो आपका डिजिटल इंडिया वीक है ना 2022 में, ये आपका 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2022 तक रहा था और इसका जो थीम रहा था ये आपका कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकट जो है ये 2022 का थीम रहा था। तो कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में जो है डिजिटल इंडिया वीक 2022 का जो उद्घाटन किए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जो पूछा गया था कि 2 अमिश्रणीय द्रवों के पृथक करने के लिए जो है किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 2 अमिश्रणीय द्रव्य को पृथक करने के लिए जो है ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी आंशिक आसवन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि घास के मैदान को जो है वो आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपका दिया गया था और वो स्टेटमेंट जो आपको सही बताना था। तो देखिए अगर घास के मैदान की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका स्टेपी जो घास का मैदान है ना ये आपका यूरेशिया के पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में जो वो आपका पाया जाता है। पंपास घास के मैदान की बात कर ले तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो आपका शायद एक ऑप्शन जो था वो आपका अर्जेंटीना का पंपास दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया। इसके अलावा सवाना घास के मैदान की बात कर ले तो ये आपका पूर्वी अफ्रीका मुख्यतः सूडान में जो है ये आपका पाया जाता है। प्रेरी घास के मैदान की बात कर ले तो ये आपका उत्तरी अमेरिका और ये जो आपका कनाडा में पाया जाता है। विल्ड घास के मैदान की बात कर ले तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। लानोज घास के मैदान का विस्तार की बात कर ले तो इसका जो लानोज घास का मैदान का जो विस्तार है ना ये आपका वेनेजुएला में है। इसके अलावा कैंपोस की बात कर ले तो देखिए कैंपास जो है ये ब्राजीलियन उच्च भूमि में जो है ये आपका है। सेल्वास की बात कर ले तो ये आपका अमेजन बेसिन में है। सेराडे की बात कर ले तो सेराडो जो है ये आपका ब्राजील का है। साहिल की बात कर ले तो आपका अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक है। विल्ड की बात कर ले तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका का जो है घास का मैदान है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो दूसरा ऑप्शन दिया गया था ना आपका दूसरा ऑप्शन में जो है ब्राजील का जो है स्टेपी दिया गया था। तो देखिए ब्राजील का जो आपका क्या होता है तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्राजील का जो है आपका सेराडो या फिर कैंपास होता है तो ना कि स्टेपी होता है। स्टेपी कहाँ का तो है तो ये आपका पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में जो है ये आपके घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था ना वो आपका गलत था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक आपका जो ऑड आउट फाउंड करना था रीजनिंग में जो है ऑड वन आउट जो आपको फाउंड करना था जिसमें आपका एक दिया गया था कि पटना का जो है बिहार है यानी बिहार की राजधानी क्या है तो ये आपका पटना है। सेकंड आपका गुजरात का जो है गांधीनगर दिया गया था और यहाँ पर थोड़ा सा जो है बच्चों के द्वारा चेंज देखने को मिला था। बच्चों ने बताया कि कर्नाटक जो है ना वो इधर था और बेंगलोर जो था वो इधर था। तो ये फिर ऑड वन आउट हो जाएगा क्योंकि आपका जो है पता है कि कर्नाटक की राजधानी क्या होता है तो ये बेंगलोर होता है। लेकिन आपका जो है ये उल्टा दिया गया था यानी कर्नाटक जो इधर कर दिया गया था और बेंगलोर को इधर कर दिया गया था। और असम की बात कर ले तो असम का जो राजधानी है वो आपका दिसपुर है। इसलिए ये ऑप्शन जिन्होंने भी ठीक किया होगा ना उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।